Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, very important topic of basic concepts of organic chemistry. फेडरल की बुक का चैप्टर नंबर 15 पार्ट 1 नेशनल टेक्स्ट बुक फाउंडेशन, जबकि पंजाब की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए आइसोमेरिज्म को। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बहुत ज्यादा आते हैं। एंटी टेस्ट के पोर्शन में 2 एमसीक्यूज, एमडी कैट के अंदर, ई कैट, प्यास, जीकी और फास्ट के अंदर एक एमसीक्यू इसमें से आता है। बाकी आइसोमेरिज्म का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले 1813 के अंदर जैकब बर्जीलियस ने। सबसे पहले आइसोमेरिज्म 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन बनाकर दिया। आइसो मीन्स इक्वल एंड मीरोज मीन पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और आपका दोस्त भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, वो भी 1,00,000 ईंटें इस्तेमाल करता है, आप भी 1,00,000 ईंटें इस्तेमाल करते हैं। ईंटों की तादाद बराबर है, ईंटों का ढांचा यानी स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन जब उनकी अरेंजमेंट की जाती है तो नक्शे के मुताबिक दोनों के घरों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट बनता है। ईंटें एक जैसी हैं, तादाद उनकी एक जैसी है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट आते हैं। दीज 2 बिल्डिंग्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम्स की तादाद इक्वल होती है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट बदलने से बनने वाले स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है। देखिए, आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, जिसको ब्यूटेन कहा जाता है। अब इस ब्यूटेन के कार्बन एटम्स को आप बिल्कुल सीधा अरेंज कर दें तो ये नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, और इसी में 3 कार्बन को सीधा अरेंज करें और 4th कार्बन को आप एक ब्रांच के तौर पर अरेंज कर दें, दिस विल बी कॉल्ड आइसोब्यूटेन। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। याद रखिए, आइसोमेरिज्म की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, जबकि दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बुनियादी तौर पर 2 फर्क हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में those compounds which have same molecular formula but different structural formula and different properties are called structural isomers, जबकि those molecules which have same molecular formula, same structural formula but different arrangement of identical atoms or group of atoms in space, they are called stereoisomers। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स होती हैं आपके पास। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। आपको चेन आइसोमेरिज्म से लेके टाटोमेरिज्म तक 5 टाइप्स के ऊपर अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड गिव देयर नेम्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होता है फर्दर। एक को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, दूसरा कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी कहलाता है। जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, आपको यह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की और बताएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे आर 2 डायमेंशनली ओरिएंटेड, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स दे आर 3 डायमेंशनली ओरिएंटेड। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 टाइप्स मैंने आपको गिनवाई हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सबसे पहले, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, यानी कार्बन की चेन की लेंथ चेंज हो जाती है। जैसे यहां भी मैंने आपको बताया, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
इसमें कार्बन की चेन 4 कार्बन वाली है, इसमें कार्बन की चेन की लेंथ 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स भी कहलाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, या तो 5 के 5 कार्बन बिल्कुल सीधी चेन में कनेक्टेड है, या फिर एक ब्रांच लगा ले सेकंड कार्बन के ऊपर, या सेकंड कार्बन के ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस लगा ले। अगर बिल्कुल सीधी चेन वाला कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। एक सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ब्रांच आ गई तो आइसोपेंटेन, और सेकंड कार्बन के ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस आ गई देन इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों में कार्बन की चेन डिफरेंट है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। सो दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स और स्केलेटल आइसोमर्स। याद रखें, 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले और 3 कार्बन वाले अल्कीन्स की, अल्काइंस की या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आमतौर पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती। चेन आइसोमेरिज्म का आगाज कार्बन नंबर 4 से होता है। 4 कार्बन वाले के 2 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 5 कार्बन वाले के 3 आइसोमर्स होते हैं, ये मैंने ड्रॉ किए हैं। 4 कार्बन वाले के 5, 6 कार्बन वाले के इसी तरह से 5, और इसी तरह तादाद बढ़ती जाती है, हत्ता के 10 कार्बन वाले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 75 तक आइसोमर्स हो सकते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सबसे पहले याद रखिए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसको अक्सर हमारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन की चेन का इक्वल होना लाजमी है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द चेन ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कार्बन की चेन बदल देंगे तो वो चेन आइसोमर है, और अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देंगे लेकिन कार्बन की चेन सेम रखेंगे दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। जैसा कि आपके पास ये एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, अब इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है, दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। यहां डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर है। इनके नाम लिखने का तरीका यानी नोमेनक्लेचर पर मैं डिटेल लेक्चर अपने शेयर कर चुका हूं पहले ही। इसका नाम है 2 ब्यूटीन। इसी तरह हमारे पास हैलोजिनो अल्केन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां भी हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशंस पर होते हैं। तो जिनके भी फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होंगे वो कभी भी चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। दूसरी बात मैंने ये गुजारिश की, जो चेन आइसोमर्स होते हैं वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते, और जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं आमतौर पर वो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते विद फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन आप जनरल बात जो है वो ज़हन में रखें। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, दैट इज थर्ड टाइप की, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से मुराद ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये आपने डेफिनेशन के अंदर मेंशन करना है। Those organic compounds which have same molecular formula, same general formula, but different functional groups, they are called functional groups isomers. For example, आमतौर पर ओपन चेन एल्कोहल्स और ओपन चेन ईथर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम होता है, लिहाजा वो दोनों भी एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का जनरल फार्मूला भी सेम होता है, लिहाजा वो भी एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के तहत एक स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है एल्कोहल का, CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल, या सिस्टमेटिक नाम लिखेंगे एथानॉल, और इसी का स्ट्रक्चर मैं चेंज कर दूं CH3OCH3, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। इसका मतलब है दिस इज डाइमिथाइल ईथर। सो वी कंक्लूडेड कि एथानॉल एंड डाइमिथाइल ईथर
have same molecular formula, same general formula, but their functional groups are different, so they are called functional group isomers. तीसरी फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है मेटामेरिज्म। पहले तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन आपने क्लियर करनी है, दैट इज टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, same general formula, same functional group, but unequal distribution of carbon atoms on either side of polyvalent electronegative functional group। ये डेफिनेशन बड़ी प्रॉपर आपको आनी चाहिए, इसको गलत नहीं करना। खास तौर पर एंटी टेस्ट के अंदर हमें कंफ्यूजन रहती है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, जनरल फार्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दाएं और बाएं कार्बन की चेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटामर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल C4H10O, इसमें देखिए सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है, दाईं तरफ 2 कार्बन, बाईं तरफ भी 2 कार्बन। इट इज डाई इथाइल ईथर। इसी में रहते हुए यानी फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए एक तरफ 2 की बजाय हमने 1 कार्बन लिख लिया और दूसरी तरफ 2 की बजाय हमने 3 कार्बन की चेन बना ली। इसका मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल थी दाएं और बाएं, अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटामर्स। जैसा कीटोन्स के अंदर भी मेटामेरिज्म हो सकती है, ईथर्स के अंदर मेटामेरिज्म हो सकती है, एस्टर्स के अंदर मेटामेरिज्म हो सकती है, लेकिन यहां एक बात ज़हन में रखिएगा, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस में पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म नहीं होती। दुनिया के तमाम मेटामर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं, लेकिन तमाम पोजीशन आइसोमर्स को हम मेटामर्स नहीं कहते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज टाटोमेरिज्म, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच प्रोटॉन हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस within the same molecule, they are called tautomers। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई है मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास विनाइल अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर OH अटैच है, और यहां से ये वाला प्रोटॉन इंट्रा मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग करे, यानी विद इन द मॉलिक्यूल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए। इसके नतीजे में एसिटाल्डिहाइड या एथानल जनरेट होगा। दे आर कॉल्ड विनाइल अल्कोहल एंड एथानल, यानी एल्डिहाइड एंड इनोल टाटोमर्स भी इनको कहा जाता है। इसी तरह अगर आप ज्विटराइन बनाते हैं, पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये एग्जांपल मौजूद है, वहां भी प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, वहां हम ज्विटराइन जनरेट करते हैं बाकायदा प्रोटॉन की शिफ्टिंग से। और भी एग्जांपल्स इसकी पुटअप की जा सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ द सेकंड टाइप वाज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंस है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? 2 or more compounds having same molecular formula but different position of identical groups in space। क्योंकि ये स्पेशल अरेंजमेंट को शो करता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो करता है, इसलिए इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस बदलने से नया आइसोमर क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। बेसिक कंडीशंस क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जा सकता है, जिसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या है? नंबर 1, अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है तो वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। नंबर 1, देयर मस्ट बी ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने चाहिए ओपन चेन में। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो वो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, वो सिंगल बॉन्ड वाला साइक्लिक कंपाउंड भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन ओपन चेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होनी चाहिए। नंबर 2, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स attached with double bonded carbon
मस्ट बी डिफरेंट। डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ दोनों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। नंबर 3, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ये 3 कंडीशंस लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बट एग्जांपल भी पुट अप करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C4H8, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। एक स्ट्रक्चर यूं ड्रा किया जा सकता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही तरफ है, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है। इस तरह बनने वाले एक अल्कीन को सिस 2 ब्यूटीन का नाम दिया जाएगा। सिस का मतलब है ऑन द सेम साइड, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ऑन द सेम साइड, यानी दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स एक ही तरफ हैं, दोनों आइडेंटिकल एटम्स एक ही तरफ हैं। इसके मुकाबले में देखें, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है आपके पास। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड के बाद दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड पर है। ट्रांस का मतलब ही ऑन द अपोजिट साइड है, दोनों आइडेंटिकल एटम्स अपोजिट साइड पर हैं। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। आप दोनों में डिफरेंस करेंगे, 5 पॉइंट्स लिखेंगे। पहले तो सिस का मतलब है ऑन द सेम साइड और ट्रांस का मतलब ऑन द अपोजिट साइड। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है हमारे पास, दोनों एक जैसे ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द सेम साइड, आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द अपोजिट साइड, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। तो पहला फर्क तो ये आ गया। इसी तरह चूंकि इसमें डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, यहां आमतौर पर अपोजिट ग्रुप्स के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा आमतौर पर इसका डाइपोल मूवमेंट या तो कैंसिल हो जाता है या मिनिमाइज हो जाता है। यही वजह है कि आमतौर पर ये पोलर होते हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, और ये नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर होते हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट आमतौर पर या 0 होता है या बहुत कम होता है। इनकी पैकिंग बहुत कमजोर होती है, क्योंकि अपोजिट साइड पर एक जैसे ग्रुप्स नहीं हैं, लिहाजा पैकिंग कमजोर होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनकी पैकिंग बड़ी टाइट होती है, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। डाइपोल मूवमेंट हाई होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डाइपोल मूवमेंट लो होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और चूंकि ये यूजुअली पोलर होते हैं, लिहाजा पोलर में ये ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं और ये वाले कंपैरेटिवली किसी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है आमतौर पर बोर्ड के पेपर में, 1 ब्यूटीन डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म व्हाइल 2 ब्यूटीन शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कंडीशंस को सामने रखकर अदा करेंगे, लिखेंगे कि 2 ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, लेकिन 1 ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट isomerism and its major types, that is structural isomerism and geometrical isomerism. In the upcoming lecture, inshallah, we will further discuss about the properties of alkane and alkyne. Thank you.